इजराइल ईरान में भयंकर जंग छिड़ी हुई है। नेतन्याहू आग उगल रहे हैं तो खामेनेई ने इजराइल को दुनिया में नक्शे से मिटाने की कसम खा ली। लेकिन इस भीषण वॉर के बीच इजराइल ने ईरान को एक ऐसी धमकी दी जिसने हिस्ट्री के ब्लैक चैप्टर को फिर से खोलकर। दरअसल ईरान की सीमाओं से सटा एक देश है जिसका नाम है इराक। इराक में भी 36 का आंकड़ा रहा। एक दौर था तब जब ये दोनों देश एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, जब ईरान इजराइल में 8 साल तक वॉर छिड़ी हुई थी और रिजल्ट बेनतीजा रहा, यानी कि उस वॉर का कोई भी विनर नहीं रहा था। अब तक आप ये समझ चुके होंगे ईरान इराक के रिश्तों में काफी कड़वाहट रही है, लेकिन इजराइल धमकी दे रहा है कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर का वही हश्र करेगा जो 30 दिसंबर 2006 को अमेरिका ने इराक के तथाकथित तानाशाह सद्दाम हुसैन पर, यानी कि सजाए मौत। और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता देते हैं। इजराइल की ईरान को बहुत बड़ी धमकी इस वक्त क्या है वो आपको बताता हूं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयात खामेनेई का हाल सद्दाम हुसैन वाला करेंगे। ईरान के लोग ही खामेनेई को फांसी पर लटकाएंगे, ऐसा दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। इस दावे ने सद्दाम हुसैन के मामले को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया। सद्दाम हुसैन को दुनिया के अलग अलग देशों में लोगों का जो माइंडसेट है उसको लेकर वो क्या रहा है आपको पता है, लेकिन मोटे तौर पर दुनिया सद्दाम हुसैन को तानाशाह के तौर पर ही जानती रही, जो अपने खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज को बड़ी क्रूरता के साथ दबा दिया करता है। इजराइल के रक्षा मंत्री कजराइल काज ने कहा है कि खामेनेई को ईरान के लोग ही फांसी पर लटकाएंगे। याद रखिए, ईरान के पड़ोसी देश इराक में तानाशाह के खिलाफ क्या हुआ था, वो भी इजराइल के खिलाफ था। ने कहा है कि खामेनेई को उन्हीं के लोग फांसी देंगे। इस बयान को सीधे तौर पर ईरान की आंतरिक अस्थिरता और सरकार विरोधी प्रदर्शनों आंदोलनों के तौर पर देखा जा रहा है, जो हाल ही के वर्षों में महिलाओं और मानवाधिकार को लेकर तेज हुए हैं। उन्होंने इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन का भी उदाहरण देते हुए कहा कि याद रखिए ईरान के पड़ोसी मुल्क इराक के साथ क्या हुआ था, जहां पर अमेरिकी नेतृत्व के अंतर्गत सद्दाम हुसैन को पहले सरकार से शासन से हटाया गया, उसके बाद उन्हें फांसी दी गई। गैलेंट के इन सभी उदाहरण संकेत देते हैं कि तानाशाही शासन का हश्र क्या होता है, और खास तौर पर अगर यह शासन इजराइल विरोधी हो। एक वक्त था इराक और सैम अंकल यानी कि अमेरिका की बहुत पड़ती थी, लेकिन फिर वो दौर भी आया कि अमेरिका ने ही सद्दाम हुसैन को ढूंढकर फांसी के फंदे तक पहुंचाया। अब उसकी कहानी भी आपको समझा देता हूं। दरअसल सद्दाम हुसैन को इराक के बेलगाम तानाशाह तमगा हासिल था। वो बेलगाम माना जाता था। वो विद्रोहियों को सिर कुचलने के लिए कुख्यात था। आरोप है कि 66 विद्रोहियों की सद्दाम ने बेरहमी से हत्या करवाई। सद्दाम के विद्रोही या तो लापता हो जाते थे या फिर उनकी लाश मिलती थी। एक वक्त था जब अमेरिका की मदद से इराक ने ईरान पर हमला किया था। वहीं इस्लामिक क्रांति की वजह से अस्थिर हो चुके ईरान ने इसके बावजूद मुंहतोड़ जवाब दिया था, और सद्दाम हुसैन ईरान पर कब्जा नहीं कर पाया और उसकी एक ना चल पाई। 8 साल तक दोनों देशों के बीच युद्ध चलता रहा और 1988 में यह युद्ध खत्म हुआ। इराक में आर्थिक तंगी बढ़ी और बौखलाए सद्दाम ने कुवैत को इसके लिए दोषी ठहराया। इराक का कहना था कि कुवैत बहुत कम दामों पर कच्चा तेल बेच रहा। आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इराक ने कुवैत पर कब्जा भी कर लिया। कुवैत पर हमले के बाद अमेरिका इराक में ठन गई, क्योंकि यहां इराक बेलगाम होता जा रहा था और वो अमेरिका की भी सुनने को तैयार नहीं। हालांकि अमेरिका ने 27 देशों के साथ मिलकर कुवैत को बचाया और फिर 2003 में इराक पर अमेरिका ने 20 दिन तक हमले किए। इसके बाद 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम एक सुरंग के अंदर पकड़ा गया। फिर अदालती कार्रवाई शुरू हुई। सद्दाम को दुलेज नरसंहार का दोषी पाया गया। दरअसल सद्दाम की हत्या की साजिश के विरोध में दुजेल में नरसंहार किया गया था और दुजेल में 148 शिया मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया।
और इसी आरोप में 30 दिसंबर 2006 को 69 साल की उम्र में सद्दाम को फांसी की सजा सुनाई। सद्दाम को इराक की राजधानी बगदाद में सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। अमेरिका और इराक के बीच की दोस्ती कैसे दुश्मनी में बदली, इसके पीछे कारण कई हैं। एक वजह यह है कि क्षेत्रीय शक्ति का सिरमौर कौन बनेगा, इसको लेकर संघर्ष था, और दूसरा तेल बड़ी वजह थी, और तीसरी वजह थी हथियारों की होड़, और इसी के चलते दोस्ती तनातनी में बदल गई। उस वक्त सद्दाम हुसैन को एक तानाशाह के तौर पर जाना जाता था, जो बेलगाम हुआ करता था। उसकी पहचान ऐसे थी कि उसके जितने भी विरोधी हुआ करते थे, जो भी उसके राज में विद्रोह किया करते थे, वो उनके सर कुचलवा दिया करता था। उस पर आरोप था कि उसने अपने 66 विद्रोहियों को मौत के घाट उतारा था। उसके विरोधी या विद्रोही या तो गायब हो जाया करते थे या उनकी डेड बॉडी मिला करती थी। अमेरिका की हेल्प से सद्दाम हुसैन ने ईरान पर आक्रमण किया। ईरान उस वक्त कमजोर था, लेकिन कमजोर ईरान ने भी इराक का डटकर मुकाबला किया। 8 साल युद्ध चला और 1988 में युद्ध बंद हो गया, लेकिन बावजूद इसके सद्दाम हुसैन ईरान पर कब्जा नहीं कर पाया। इस युद्ध के चलते इराक में गरीबी छा गई। इराक गरीबी तंगहाली के मोड़ पर आ पहुंचा और सद्दाम हुसैन ने इसका ठीकरा कुवैत के मत्थे मढ़ा। कुवैत से तनातनी शुरू हो गई और 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक कर दिया। युद्ध को कुछ ही घंटे बीते थे कि इराक ने कुवैत पर कब्जा भी कर लिया। उस वक्त अमेरिका ने 27 देशों के सहयोग से, उनकी मदद से कुवैत को तो कब्जे से मुक्त करा लिया, लेकिन इराक और अमेरिका की दोस्ती टूट गई। वहीं से दोनों के बीच दुश्मनी के बीज पनपे जाने लगे। उसके बाद अमेरिका और इराक के बीच नौबत यह आ गई थी कि अमेरिका ने 2003 में इराक पर अटैक कर दिया। दिसंबर 2003 में सद्दाम हुसैन को एक सुरंग से पकड़ भी लिया। सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चलाया गया और मुकदमे के बाद उसे दुजैल नरसंहार का दोषी पाया गया। दरअसल दुजैल में सद्दाम हुसैन की हत्या की साजिश के बाद 148 शिया मुसलमानों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। इस मामले में सद्दाम हुसैन दोषी करार दिए गए और 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा दी गई, और यह फांसी सद्दाम हुसैन को बगदाद में सरेआम दी गई थी। सद्दाम हुसैन को फांसी कैसे दी गई, क्यों दी गई, पूरी दुनिया ने देखा, और इस हाई प्रोफाइल केस का दुनिया ने ट्रायल भी देखा था। जब सद्दाम हुसैन को जज ने फांसी सुनाई थी तो क्या रिएक्शन आया था, वो भी आपको एक बार बता देते हैं, याद दिला देते हैं। استمع إلى قرار المحكمة واقفا. اسمع القرارات. اي واقفا، كن واقفا. لا جاعد. اوقف. وقفوا. جالس. يا الله لا تطويل. يلا جوزوا منا. لا تطويل. حكي وياه. قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب عمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة العملاء 12 أولا أليف بدلالة المادة 12 أولا। सद्दाम को भले ही ज्यादातर लोग कुख्यात मानते हों, लेकिन कुछ उसे हीरो भी समझते थे। खासकर मिडिल ईस्ट देशों में सद्दाम को पसंद करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी। सद्दाम हुसैन को जिस दिन फांसी दी गई, उसे एक अमेरिकी अधिकारी ने शब्दों में बयां किया है, द प्रिजन इन हिज पैलेस। किताब में क्या लिखा गया है वो अब आप 30 दिसंबर 2006 को तड़के 3 बजे सद्दाम को उठाया गया। सद्दाम को बताया गया आज उन्हें फांसी होगी। सद्दाम यह सुनकर निराश था। उसने चुपचाप जाकर स्नान कर लिया, फिर खुद को फांसी के लिए तैयार कर लिया। सद्दाम को उम्मीद थी कि उसे फांसी नहीं होगी, पर फैसला नहीं बदला। सद्दाम फंदे तक गया। सद्दाम ने कुछ नारे लगाए, वे टूटे हुए नजर आए और फिर सद्दाम को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। बगदाद के खादमिया में सद्दाम को फांसी दी गई। सद्दाम को कंक्रीट के चैम्बर में सूली पर चढ़ाया गया था। यह एक बुक के रेफरेंस से जो बातें हुई हैं वो है। इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के आखिरी वो पल
जब 30 दिसंबर 2006 की सुबह तड़के करीब 3 बजे सद्दाम हुसैन को उठाया गया और बताया गया कि उन्हें फांसी होगी। सद्दाम मायूस थे, खामोशी से उन्होंने स्नान किया। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी फांसी की सजा टल जाएगी, लेकिन फैसला नहीं बदला, जिसके बाद धीरे धीरे कर सद्दाम के कदम फांसी के फंदे तक पहुंचे। इस दौरान सद्दाम कुछ नारे लगा रहे थे, जिसके बाद सद्दाम हुसैन को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। सद्दाम हुसैन को सजाए मौत दिए जाने के स्थान और समय को बेहद गोपनीय रखा गया था। सद्दाम को फांसी इराक की राजधानी बगदाद के पास के इलाके खादमिया में एक कैंप में कंक्रीट के चेंबर में दी गई। खास बात यह थी कि आम कैदी जो कपड़े पहनते हैं फांसी के समय, उसके बजाय सद्दाम ने सफेद रंग की शर्ट और गहरे रंग की कोट पहन रखी थी। सद्दाम हुसैन को जब जज ने फांसी की सजा सुनाई तो फिर सद्दाम हुसैन ने भी जज को खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके सबूत आज भी मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर ये सबूत हैं, देखिए। 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قرارا حضوريا وبالاتفاق بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قرارا حضوريا وبالاتفاق। अमेरिका से इराक ने भी लोहा लिया और जब ईरान भी सामने सीना तान कर खड़ा हो गया था, लेकिन एक वक्त था जब ये दोनों ही देश अमेरिका के साथ खड़े थे। ईरान के सर्वोच्च लीडर और इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन में कुछ बातें एक जैसी हैं, जैसे कि खामनेई ईरान के सर्वोच्च लीडर हैं, सद्दाम हुसैन भी इराक के राष्ट्रपति थे। इस्लामिक क्रांति के बाद खामनेई को ईरान की सत्ता मिली थी। सद्दाम हुसैन के सत्ता के शिखर तक पहुंचने का रास्ता तख्ता पलट से ही तैयार हुआ। ईरान भी इजराइल से दुश्मनी मोल लिए हुए है। सद्दाम हुसैन भी इजराइल को दुश्मन मानते हैं। ईरान की अमेरिका से दोस्ती थी। कहा जाता है कि सद्दाम अमेरिका का भी गजब याराना था। ईरान की बाद में अमेरिका से दुश्मनी हो गई, बाद में अमेरिका इराक की भी बिगड़ गई। ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि साइन से इनकार कर दिया, सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया, दस्तखत करने से इनकार कर दिया। इराक ने अमेरिका के खिलाफ जाकर कुवैत पर हमला कर दिया था। अब ईरान इजराइल में वॉर छिड़ गई है, जबकि सद्दाम को अमेरिका फांसी पर चढ़ाकर ही माने। और अब सवाल यह है कि इजराइल इसी वजह से खामनेई को सद्दाम वाले अंजाम तक पहुंचाने की धमकी दे रहा है। फांसी की सजा सुनते ही सद्दाम हुसैन ने जज के साथ साथ अमेरिका को भी खूब खरी खोटी सुनाई थी उस वक्त, और उसने खुद पर लगे आरोपों को नकारते हुए अमेरिका को इंसानियत का दुश्मन बताया था। ثانيا الحكم على صدام حسين مجيد نحن أهلها بالسجن 10 سنوات لارتكابه إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا دال بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005، وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 421 باب من قانون العقوبات رقم 111. يتراجع عن موقفه. لا تدفع ولا اخوكم عاش الاكراد عاش الكرام. اسمع 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 عاش البعث العظيم حزب القيم. اسمع इजराइल ईरान के जंग के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के पूर्व राजा के बेटे का बड़ा दावा सामने आया है। ईरान की सत्ता को बदलने का वक्त आ गया है। ये युद्ध ईरान का नहीं, खामनेई का है। दरअसल इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान में राजशाही थी। वहां मोहम्मद रजा शाह का राज हुआ करता था, लेकिन 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान की सत्ता खामनेई के हाथों में चली गई।
अब आपको ईरान में इस्लामिक क्रांति के बारे में बताते हैं, लेकिन पहले आप यह भी जान लीजिए कि ईरान इजराइल कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। दरअसल एक वक्त ऐसा भी था जब ईरान और इजराइल दुश्मन नहीं, बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। शुरुआती दौर में जब इजराइल अस्तित्व में आया तो ईरान ने मान्यता भी दी थी। 1948 में इजराइल के साथ आकर ईरान खड़ा हुआ था। तुर्की के साथ साथ इजराइल के समर्थन में ईरान था उस वक्त, जबकि पश्चिमी एशिया के ज्यादातर मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ। लेकिन वक्त हालात बदलते गए और आज देखिए कहां पर ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े। ये दोनों देश एक दूसरे को खत्म करने की कस्में खा रहे हैं। ईरान की इस्लामिक क्रांति, जिसे फारसी में इनकलाब-ए-इस्लामी के नाम से भी जाना जाता है, ये सन 1979 में शुरू हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप ईरान की जो एक इस्लामी गणराज्य है उसको घोषित कर दिया गया था। इस क्रांति के बाद इस क्रांति को ऐसा कहते हैं कि इस क्रांति के कारण जो पहलवी वंश है उसका अंत हो गया था और अयतोल्ला खुमैनी ईरान के प्रमुख बने थे। इस क्रांति के कई सारे कारण थे, जिनमें से जो मुख्य कारण था वो था जो पहलवी शासक थे उनका पश्चिमी देशों का अनुकरण करना और उनकी आर्थिक नीतियों से जो जनता थी वो तंग आ गई थी और आर्थिक असफलता के कारण जो वहाँ पर इस्लामिक क्रांति है वो देखने को मिली थी। इसी क्रांति के बाद आयतुल्ला जो खुमैनी हैं, जो उस वक्त बाहर बैठे थे ईरान से, उनके संपर्क में जो ईरान के मौलवी थे वो आए, लोग जुड़ते चले गए और उसके बाद वहाँ पर जो ईरान की इस्लामिक क्रांति है उसको अंजाम दिया गया। अब एक बार फिर से जो तख्ता पलट है उसकी एक बार जो आशंका है वो लगाई जा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इजराइल और साथ में जो अमेरिका है, दोनों के तरफ से तेहरान को खाली करने के लिए कहा गया है। लोगों से अपील की गई है कि वो तेहरान छोड़ के दूसरी जगहों पे चले जाए। ऐसे में यह आशंका लगाई जा रही है कि जो इजराइल की फोर्सेस हैं वो तेहरान जा सकती हैं, वहाँ पर जो ज़मीन है उसको संभाल सकती हैं। और अमेरिका ने भी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी सोशल मीडिया साइट के ज़रिए ये साफ कर दिया है कि आने वाले कुछ समय में कुछ बड़ा होने वाला है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान ने जो न्यूक्लियर डील है उस पर साइन ना कर एक तरीके से गलत किया है और किसी भी तरीके से जो एक आक्रामक रुख रहा है ईरान का इजराइल और ईरान के युद्ध में, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि इजरायली फोर्सेस जो हैं वो तेहरान जा सकती हैं, तेहरान उतर सकती हैं और वहाँ की जो ज़मीन है उसको संभाल सकती है, कंट्रोल कर सकती है और एक बार फिर से ईरान में तख्ता पलट देखने को मिल सकता है। ईरान में इस्लामिक क्रांति की वजह क्या थी, कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये डिटेल में आपको समझाते हैं। साल 1979 से पहले ईरान में राजशाही शासन था, जब ईरान के शासक शाह मोहम्मद रजा पहलवी थे और शाह मोहम्मद रजा पहलवी की तानाशाही नीतियों से वहां की जनता में असंतोष बढ़ने लगा था। दुनिया के सबसे बड़े शिया बहुल देश ईरान के शासक शाह मोहम्मद रजा पहलवी का झुकाव अमेरिका और इजराइल की तरफ हुआ करता था और इसी बात से शिया मौलवियों और धार्मिक नेताओं में नाराजगी थी। इस बीच 1978 के अगस्त महीने में ईरान के रेक्स सिनेमा हॉल में आग लग गई थी, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद शाह की नीतियों के खिलाफ देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। जनवरी 1979 तक पूरे ईरान में हालात गृह युद्ध जैसे हो गए और प्रदर्शनकारी निर्वासन में फ्रांस में रह रहे अयातुल्ला खामनेई की वापसी की मांग कर रहे थे। इस दौरान देश में बढ़ते विरोध प्रदर्शन की वजह से शाह को अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता होने लगी, जिसके बाद जनवरी 1979 में वो ईरान छोड़कर चले गए। वहीं दूसरी ओर शाह को प्रमुख आलोचकों में से एक अयातुल्ला खामनेई फरवरी 1979 में वतन वापसी उसकी हुई। इसके बाद अयातुल्ला खामनेई ने ईरान में इस्लामिक शासन की स्थापना की।